तहरीक इंसाफ को घेरने की साजिश। हुक्मरान इत्तेहाद का इलेक्शन कमीशन के फैसले की रोशनी में सुप्रीम कोर्ट में रिट दायर करने का फैसला। इमरान खान की नाअहली और तहरीक इंसाफ पर पाबंदी की दरख्वास्त की जाएगी। कानूनी टीम के इजलास में शहबाज शरीफ ने कहा, ममनुआ फंडिंग से मुतालिक इलेक्शन कमीशन का फैसला इमरान खान और PTI के खिलाफ चार्जशीट है। इलेक्शन कमीशन के फैसले से सच कौम के सामने आ गया। हतमी मुशावरत के लिए हुक्मरान इत्तेहाद का इजलास जारी। कि जो इलेक्शन कमीशन ने PDM के एक टूल के तौर के ऊपर एज ए लॉन्ग आर्म ऑफ PDM उन्होंने एक्ट किया है। इसके ऊपर तो ना सिर्फ ये कि इलेक्शन कमीशन जो है उसके ख़िलाफ़ हम अपील में भी जाएंगे, बल्कि हम तादीबी कार्रवाई के लिए भी कहेंगे। ममनुआ फंडिंग केस का फैसला वज़ीर कानून की ख्वाहिश पर तब्दील किया गया। फवाद चौधरी का इल्ज़ाम, कहा कल तहरीक इंसाफ भरपूर एहतजाज करेगी। इलेक्शन कमीशन को इख्तियार नहीं कि हुकूमत को रेफरेंस भिजवाए। इलेक्शन कमीशन के फैसले में सुकम का पहाड़ है। फारूक हबीब ने ट्वीट में कहा, इलेक्शन कमीशन का ममनुआ फंडिंग केस का फैसला तजादात का मजमुआ है। इलेक्शन कमीशन ने रिपोर्ट में उजलत में पाकिस्तानियों को गैर मुल्की करार दिया। फॉरेन फंडिंग केस दफन और फैसला सुप्रीम कोर्ट के पास चला गया। बयान हल्फी और सर्टिफिकेट में फर्क होता है। अब इत्तेहादी बेशक मीडिया खेलें। शेख रशीद का ट्वीट, कहा नवाज शरीफ के केस और फॉरेन फंडिंग केस में फर्क है। जो IMF से कर्जा भी न ले सके उनकी खाक कारकर्दगी है। पानी और महंगाई के सैलाब के बाद ट्रांसपोर्ट भी बंद हो गई। इमरान खान अब चोरी करते हुए पकड़े गए हैं। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ की कौमी असम्बली में इल्जाम तराशी, कहा आईनी इदारे में झूठा हल्फनामा जमा करवाया गया। खैबर पख्तूनख्वा में एहतसाब का इदारा ही बंद कर दिया, इन्हें शर्म नहीं आई। अता तारड़ कहते हैं, इलेक्शन कमीशन के फैसले के बाद तहरीक इंसाफ बौखलाहट का शिकार है। फैसला तारीखी है। इलेक्शन कमीशन के फैसले के बाद इमरान खान तारीख के सबसे बड़े चोर साबित हो चुके। करप्शन के खिलाफ इमरान खान का बयानिया झूठा निकला। बिलावल भुट्टो जरदारी का इल्जाम, कहा इलेक्शन कमीशन का झूठा हल्फनामा देने वाला सादिक व अमीन नहीं हो सकता। इम्पोर्टेड हुकूमत ने खुद को NRO दे दिया। नैब तरमीमी बिल 2022 कौमी असम्बली में कसरत राय से मंजूर। नैब 500 मिलियन रुपए से कम की करप्शन केसेस की तहकीकात नहीं कर सकेगा। मुल्जिम के खिलाफ उसी इलाके की एहतसाब अदालत में मुकदमा चलाया जा सकेगा जहां जुर्म का इर्तिकाब किया गया हो। मुल्जिमान के खिलाफ तहकीकात के लिए दीगर किसी सरकारी एजेंसी से मदद नहीं ली जा सकेगी। एहतसाब अदालतों के जजेस की तकर्रुरी का इख्तियार वफाकी हुकूमत के पास रहेगा। एहतसाब अदालत के जजों की तकर्रुरी से मुतालिक सदर का इख्तियार वापस ले लिया गया। डॉलर नीचे, स्टॉक मार्केट ऊपर। डॉलर को रिवर्स गेयर लग गया। इंटर बैंक में डॉलर 12 रुपये 38 पैसे सस्ता हो गया। कीमत 226 रुपये हो गई। ओपन मार्केट में डॉलर 10 रुपये सस्ता हो गया। 230 रुपये पर फरोख्त हो रहा है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी का रुझान। 41,000 की नफसियाती हद बहाल। 100 इंडेक्स 924 पॉइंट्स इजाफे के बाद 41,102 पॉइंट्स की हद पर आ गया। दबाव था, रुपए की कीमत 55 रुपए गिर गई थी और रुपए की कदर जिस तरह गिरी है, बेकदरी हुई है, इस तरह होनी नहीं चाहिए थी। हुकूमत की माशी पॉलिसी, गलत माशी पॉलिसी, इनकी क्रेडिबिलिटी की वजह से। IMF से मामला तय नहीं हुए। IMF ने अभी तक कोई यकीन दहानी नहीं करवाई। माहिर मुआशियात मुज़म्मिल असम की बोलियों से गुफ्तगू, कहा हुकूमत को रुपए की कदर बढ़ाने की बाकायदा पॉलिसी बनाना होगी। एक झटके से रुपए की कदर नहीं बढ़ सकती। स्टेट बैंक का गवर्नर कौन, हुक्मरान इत्तेहाद में एक बार फिर इख्तिलाफात। आसिफ जरदारी जफर मसूद के नाम पर अड़ गए। इसहाक डार जमील अहमद खान के हक में हैं तो उन्हीं के वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल के दोनों नामों पर एतराज़ात। शहीद लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अली और ब्रिगेडियर मोहम्मद खालिद की कोयटा में नमाज जनाजा अदा। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ की लवाहिकीन से मुलाकात।
लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज और ब्रिगेडियर खालिद के जस्ते खाकी रावलपिंडी पहुंचा दिए गए। मेजर ताहा, मेजर सईद और नायक मुदस्सिर की नमाज जनाजा आबाई इलाकों में अदा फौजी एजाज के साथ सपुर्दे खाक कर दिया गया। बलूचिस्तान में सैलाब और बारिश की तबाहकारियां, अब तक 165 अफराद जाँ बहक हो चुके, हजारों घर बार उजड़ गए। जनूबी पंजाब में भी मुतासरीन का बुरा हाल। बोल न्यूज़ मुतासरीन की आवाज बन गया। मुतासर इलाकों में रिलीफ ऑपरेशन भी जारी। कराची में ताजिर के कत्ल की गुत्थी सुलझ गई। पुलिस ने कत्ल के इल्जाम में मकतूल की अहलिया और बिरादर निस्बती को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक नौरीन और इमरान का रिजवान सूरिया से जायदाद का तनाज़ा था। लाहौर में जुराइम का बड़ा नेटवर्क बेनकाब। खातून को कार समेत अगवा करने वाले मुलजिम ने तफ्तीश में सब कुछ उगल दिया। अहम शख्सियात के कत्ल, गाड़ियां छीनने की वारदातों का भी एतराफ़ किया। गिरोह जुड़वा शहरों में 35 से ज़ायद गाड़ियां छीन चुका। गिरोह के 2 अरकान हडियाला जेल में कैद हैं, कुछ मारे जा चुके हैं। कराची में डेंगू वायरस फिर सर उठाने लगा। 24 घंटों में 25 केसेस रिपोर्ट। गुज़िश्ता माह शहर में 967 डेंगू केसेस रिपोर्ट हुए थे। T20 एशिया कप और दौरा नेदरलैंड्स के लिए कौमी स्क्वाड्स का ऐलान। क़यादत बाबर आजम करेंगे। नेदरलैंड्स के खिलाफ 3 मैच के लिए 16 रुकनी और T20 एशिया कप के लिए 15 रुकनी स्क्वाड का ऐलान किया गया। हसन अली को दोनों टूर्स में आराम दिया गया। नसीम शाह, शादाब खान, फ़खर जमान और दीगर शामिल। एशिया कप के सनसनीखेज मार्के, पाकिस्तानी और भारतीय क्रिकेट टीमें 28 अगस्त को मद्दे मुकाबिल होंगी। टूर्नामेंट 27 अगस्त से 11 सितंबर तक मुत्तहदा अरब अमारात में होगा। कॉमनवेल्थ गेम्स में पाकिस्तान की मायूस कुन कारकर्दगी। 68 खिलाड़ी, 35 ऑफिशियल्स, 13 खेलों में शिरकत, मगर कोई तमगा नहीं जीता। ऑस्ट्रेलिया 106 मेडल्स के साथ सरफहरिस्त, सोने के 42, चांदी के 32 और कांसे के 32 मेडल्स हासिल कर लिए। इंग्लैंड अब तक 86 तमगे जीत चुका। न्यूजीलैंड के 26 तमगों के साथ तीसरी पोजीशन। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।